गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात किए थे, क्लास 10 का। और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो सम होता है, सम पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग एक अर्थमेटिक मीन छोटा सा टॉपिक उस पर डिस्कस करते हैं, और सम से लेके हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक लास्ट जो हम लोग का टॉपिक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो जनरल टर्म का था। ठीक है, जनरल टर्म से हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए एम से, अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? ठीक है, अर्थमेटिक मीन के लिए मान लीजिए कि लेट ए बी आर इन एपी ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन एपी, देन ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज इसका अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर बच्चों ए और बी, स्मॉल ए कैपिटल ए और बी, ये एपी में है, तो क्या इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा? तो बोलोगे सर ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। ठीक है, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस बी होगा। तो हम लोग यहां से देखते हैं, ए, ये माइनस ए को यहां से ट्रांसपोज कीजिए तो प्लस ए इज इक्वल टू बी, माइनस ए वहां से ट्रांसपोज होगा तो प्लस बी होगा बच्चों। और ए प्लस ए जो होता है वो 2a हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो a इक्वल टू आपको मिलेगा b प्लस ए अपॉन 2। ये आपके सामने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है a प्लस, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है? दैट इज a इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2, ये फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर का अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालने दिया जाए तो आप क्या करोगे, उसका मीन निकालिएगा। ठीक है, सिंपली उन दोनों नंबर को ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया अर्थमेटिक मीन से, बोला कि फाइंड ए एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड 6, 12 एंड 18, 18 और 12 का अर्थमेटिक मीन निकालिए। ठीक है, फाइंड अर्थमेटिक मीन 12 एंड 18, बिटवीन 12 एंड 18, इन दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालो। तो अर्थमेटिक मीन आप निकालने का तरीका क्या होता है? इन दोनों का एडिशन बाय 2। ठीक है, यानी कि 30 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। तो अर्थमेटिक मीन एक छोटा सा टॉपिक था, अर्थमेटिक मीन। और उसके बाद हम लोग जो बात करने वाले आज हम लोग का मेन जो क्लास है वो होगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ये जो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी होता है, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बच्चों सम होता है, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1b। ठीक है, ये फॉर्मूला कब होगा बच्चों? जब आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो nth टर्म है वो दिया हुआ नहीं है, नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस दिया है, उस कंडीशन पे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन ये तभी अप्लाई करेंगे हम लोग जब तक यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया रहे, यानी कि एपी का लास्ट टर्म दिया रहेगा। उस कंडीशन पे बच्चों आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो फिर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1b। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ से सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी से। चलिए, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी से पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड सम ऑफ
फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी, 24 टर्म ऑफ एपी क्या क्या है बच्चों? 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14, ठीक है। इसका आपको 24 टर्म निकालना है, इसका सम ऑफ 24th टर्म, 24th टर्म का सम निकालना है, ठीक है। 24 टर्म का सम निकालना है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? a इक्वल टू कितना है बच्चों? 5, b कितना होगा? 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3, एंड n इक्वल टू कितना होगा? तो n इक्वल टू 24 होता है, ठीक है। n इक्वल टू यहाँ पे 24 गिवन है। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 24, नंबर ऑफ टर्म 24। तो फॉर्मूला लगाइए, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो Sn इज इक्वल टू आपके सामने होगा 24 बाई 2 2 इंटू a 5 प्लस n 24 माइनस 1 इंटू d, d इज गिवन, d कितना दिया हुआ है? 3। इसको सॉल्व करते हैं, 24 बाई 2 12 होगा, 2 5 जा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 3। इसको जब बच्चों आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा? क्वेश्चन लिख लीजिए आप। हाँ चलिए क्वेश्चन लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू आने वाला है Sn इज इक्वल टू 12 इंटू 10 23 इंटू 3 23 इंटू 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69, दैट इज 12 इंटू 69 प्लस 1 79, और 79 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आपका सम होगा, ठीक है। तो 79 और 12 कितना हो जाता है? 2 9 जा 18 कैरी 1 2 7 जा 14 1 15 1 9 जा 9 1 7 जा 7 948, ठीक है। 2 9 जा 18 15 9 948। आंसर कितना होगा बच्चों? 948, यानी कि सम कितना आ गया 24 का? 948, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हमें एपी दिया गया था, एपी से हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और 24 टर्म था, ठीक है। टोटल कितना टर्म था? नंबर ऑफ टर्म 24 था। यहाँ से हमने फॉर्मूला बैठा Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ से अप्लाई करके हमने निकाल दिए, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन ये है बच्चों सेकंड नंबर, फाइंड द सम 25 28 31 प्लस डॉट 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 100, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन पे आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, आपके सामने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है, लेकिन एक चीज पता है कि हमें जो लास्ट टर्म है वो लास्ट टर्म कितना है? 100 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का वैल्यू 25 है और डी का जो वैल्यू है बच्चों वो 28 माइनस 25 कितना आने वाला है? 3, ठीक है। डी आ गया। ए एन कितना है बच्चों? ए एन nth टर्म 100 है। आप एन का फॉर्मूला से एन निकालिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, डी इज 3। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 25 और ए एन का वैल्यू है 100। एन गिवन नहीं है, 3, यहाँ पे डी है, डी का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, 100 माइनस 25 इक्वल टू एन माइनस 1 3, तो यहाँ पे 75 बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 होगा बच्चों, और 75 बाई 3 25 होता है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 25, देन n इक्वल टू कितना है? 26। n कितना आ गया आपके सामने? 26। अब आप इस n को लेके Sn का फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, करेक्ट है। चलिए n कितना आ गया बच्चों? n आ गया हमारे पास 26।
देन Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 d। n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 26/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 25 प्लस n इज 26 - 1 इंटू d इज गिवन 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 13, 2 5 15 2 50, 25 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 50 75, 13 इंटू 75 प्लस 50 125, जो भी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, 125 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 125 इंटू 13। 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 3 1 3, 1 5 1 2 1 1 5 5 आ गया, एंड 7 5 12 2 कैरी 1, 3 2 5 6 1। ठीक है, करेक्ट है बच्चों। 1625 आंसर कितना होगा 1600। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया सम, इसका आंसर हो गया 1625। चेक कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बताते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपको n कभी कभी गिवन नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आप n निकालेंगे, उसके बाद Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 26 टर्म ऑफ एपी। फाइंड द फर्स्ट 26 टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या है, एपी है गिवन बच्चों 1357 डॉट डॉट 1357 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे, यहां पे चलिए सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 26 टर्म ऑफ एपी। आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बनाते हैं। ए गिवन है 1 एंड डी इज गिवन 3 - 1, 3 - 1 इज 2 एंड n इज इक्वल टू 26। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। n का वैल्यू है 26/2, 2 इंटू a इज 1 प्लस 26 - 1 इंटू d इज गिवन 2। 13 2 प्लस 2 1 2 प्लस 26 - 1 कितना होता है 25, और 25 इंटू 2 कितना होगा 50, दैट इज 13 इंटू 52, जो होगा आंसर। आंसर इज 676। कितना आ गया सम बच्चों 676। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए, दिखाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स होल नंबर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 digits find the sum of all 2 digits whole numbers which are divisible by 3, which are divisible by 3। find the sum of all 2 digits whole number which are divisible by 3। आपको सारा 2 डिजिट होल नंबर निकालना है जो 3 का डिविजिबल हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग जरा देखते हैं बच्चों कि 2 डिजिट्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है। 2 डिजिट्स नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 10 से लेके 99 तक। 10 से लेके 99 तक। यहां पे हमें ये चेक करना है बच्चों कि डिविजिबल बाय 3 मतलब जो 3 का डिविजिबल हो।
तो 10 तो 3 का डिविजिबल होता नहीं है। 10 के बाद 11 आता है, 11 भी 3 का डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट कौन है? 12। तो सबसे पहला नंबर 12। 12 के बाद 3 का डिविजिबल कौन सा होता है बच्चों? 15। 15 के बाद 18। ऐसे करते करते कहां से तक 2 डिजिट नंबर डिविजिबल होगा? 99। 99 जो होता है वो 2 का डिविजिबल होता है, ठीक है। ये सॉरी 3 का डिविजिबल होता है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये डिविजिबल है। हाँ, तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ए कितना है बच्चों? 12 है। डी कितना है? 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 दैट इज 3। और ए एन कितना है बच्चों? 99 है। लास्ट टर्म, यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? एन निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है बच्चों? ए एन है 99 इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। तो 99 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने पे 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 80, 8 होगा। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ पे n माइनस 1 जो होगा 87/3 होगा बच्चों। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन को मिटाते हैं हम। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ गया? n माइनस 1 आ गया 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। देन n इज इक्वल टू कितना होगा? 30। यानी कि टोटल 2 डिजिट नंबर कितना है? 30 है। टोटल 32 डिजिट नंबर है जो आपका 3 का डिविजिबल है। 3 का डिविजिबल टोटल 2 डिजिट नंबर कितना है? तो 30 है। अब हम लोग यहां से उन 30 नंबर का सम निकालते हैं। अब हम लोग सम निकालेंगे उन 30 नंबर का जो 2 डिजिट है और 3 का डिविजिबल है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं हम लोग स्टार्ट यहां से। एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे बच्चों सम निकालने के लिए n कितना हो गया? 30/2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था? a था 12 प्लस n कितना है? n हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी इज 3 का डिफरेंस था। 12 15 18 था, तो 3 का डिफरेंस था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 15 आ गया। 12 2 जा 24 प्लस दैट इज 30 माइनस 1 29 इंटू 3। 15 24 प्लस 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8 87। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 15 इंटू 8 कीजिए कितना होगा? 7 4 11 1 कैरी 1 8 2 10 1 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 6 1 देन 1 6 6 5। आंसर इज 1 6 6 5। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो उन 30 नंबर का सम जो 3 का डिविजिबल है 2 डिजिट्स नंबर का सम होगा 1665। 1665 करेक्ट है। चलिए इसको लिख लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द सम, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी सो दैट देयर सम इज 393। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आप देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ द एपी 63 60 57 so that their sum is
is 693. 693. So that their sum is 693. Find the numbers of term of the AP 63, 60, 57 डॉट डॉट सो दैट देयर सम इज 693. ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे हमें सम दिया हुआ है, बस हमें निकालना क्या है? निकालना है फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म, यानी कि n का वैल्यू निकालना है. ठीक है, क्या क्या गिवन है बच्चों? गिवन है a इक्वल टू 63 है और d इक्वल टू 60 माइनस 63 दैट इज -3 एंड sn इक्वल टू गिवन है बच्चों आपको 693. निकालना क्या है? निकालना है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हम लोग यहाँ पे n निकालने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला वही रहेगा Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 b. तो Sn कितना है? Sn का वैल्यू है 693. n बाई 2, n तो गिवन नहीं है, 2 इंटू a, ये तो गिवन है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है? -3. इसको सॉल्व कीजिए बच्चों. तो इसको जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 8, कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13. 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 8, कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13. दैट इज इक्वल टू n 62 3 जा 63 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 3 इंटू n 3n होगा और माइनस माइनस प्लस 3. आप क्वेश्चन लिख लीजिए, हम क्वेश्चन को मिटाते हैं और सॉल्व करेंगे आगे. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे. अब आप क्या कीजिएगा, यहां लिखिए 1386 इज इक्वल टू n 126 प्लस 3 129 माइनस 3n. तो यहां से ये क्या बनाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ये जैसे ही n को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म सॉल्व होगा, और क्वाड्रेटिक का फॉर्म सॉल्व होगा तो फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आता है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस से बना देंगे. तो कैसे बनाएंगे? चलिए 1386 इज इक्वल टू 129n माइनस 3n स्क्वायर, n इंटू n 3n स्क्वायर, दैट इज इम्प्लॉइज माइनस 3n स्क्वायर प्लस 129n माइनस 1386. ये माइनस का साइन, ये प्लस है, ये प्लस है, वो ट्रांसपोज हुआ तो माइनस हुआ. अब आप एक काम कीजिए, इस जो पहला टर्म देख रहे हैं वहां पे नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इस पूरा इक्वेशन पे माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, जब आप पूरा इक्वेशन पे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 1386. ठीक है, अब आगे क्या करना है बच्चों? 3 का टेबल में आई थिंक ये पूरा कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और ये कैंसिल होगा तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 462. अब आप क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट कीजिए. मिड टर्म स्प्लिट वाला मेथड आपको आता होगा फैक्टराइजेशन का. ठीक है, अपने क्लास 8 9 में बहुत सारा फैक्टराइजेशन सोल्व किए होंगे आप. 462 इसको सोल्व कीजिए, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. ये कितना में जा रहा है? दैट इज डिविजिबल आई थिंक 3. 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, देन 7 11 11 1. तो आप देखिए बच्चों, पेयर बनाइएगा यहाँ से, तो 11 2 जा 22 और 7 3 जा 21, 43 आ जा रहा है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे, n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462. दैट इज कॉमन ले लीजिए इनको, n माइनस 22 n माइनस 21 n माइनस 22. तो यहां से आपको मिलेगा n माइनस 22 n माइनस 21. तो यहाँ पे बच्चों देखिए n का 2 वैल्यू मिला, आप इसका जीरो प्रोडक्ट करके निकालिएगा. n इक्वल टू 22 है, 21 है, यानी कि इस एपी का 21 टर्म भी 693 है और 22 टर्म भी, 22 नंबर जो टर्म है वो भी 693 है. ठीक है, तो n का 2 वैल्यू निकला 21 22, यानी कि इसका
21 नंबर जो टर्म है वो भी 693 है और इसका 22 नंबर टर्म जो है वो भी 693 है। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको सोल्व कर लीजिए, देख लीजिए किस तरह से हम एक टर्म स्प्लिट करके निकालें। चलिए अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि a equal to 5 and d is equal to given a 3, an equal to a 50, an equal to a 50, आपको find n और sn, find n and sn दोनों निकालना है, n भी निकालना है sn भी निकालना है। तो देखिए अगर हम an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n equal to a plus n minus 1d, मतलब यहाँ से n निकल जाएगा n का फॉर्मूला से, तो अप्लाई करते हैं। चलिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an कितना है तो an तो 50 है, a 5, n नहीं पता, गिवन नहीं है। चलिए d का वैल्यू 3, then 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से बच्चों सोल्व करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 45 बाई 3, that is n minus 1 equal to 15, then n is equal to 16। इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 16। अच्छा n का वैल्यू 16 आ गया, अब हमारे पास क्या है sn निकालना है। अब हमें sn सोल्व करना है। हाँ आप निकाल लीजिए n, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग sn निकालते हैं। चलिए n का वैल्यू आ गया 16। अब जैसे ही n का वैल्यू आ गया तो हम लोग sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है बच्चों 16 बाई 2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, यहाँ से 8 10 प्लस 15, 16 माइनस 1 बच्चों 15, 15 3 जा 45, यानी कि 8 इंटू 55 और इसको सोल्व कीजिएगा तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 44। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। 440 होगा SN और n का वैल्यू 16। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बिठा दें। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह से, आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म, टू 11 टर्म है। 1/15, 1/12, 1/10 11th टर्म है। ठीक है, फाइंड सम, बोल दिया कि इसका सम निकालिए। पहला टर्म 1/15 है बच्चों, सेकंड टर्म 1/12 है, थर्ड टर्म 1/10 है और ऐसे करते करते 11th टर्म तक है। 11 टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 है, तो आपको सम निकालना है। तो चलिए a इक्वल टू क्या है 1/15, d कैसे निकालेंगे 1/12 माइनस 1/15। आप बच्चों 12 और 15 का एलसीएम ले लेना, तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। कितना होता है 60, 12 5 जा 15 4 जा। हाँ, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, यानी कि d का वैल्यू कितना आने वाला है बच्चों 1/60। तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, n 11/2 2 इंटू a 1/15 प्लस n 1/60 माइनस 1 इंटू d, सॉरी n इज गिवन 11 इंटू d 1/60। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा हमारा। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 11/2 2/15 10 इंटू 1/60, 10 6 जा 60। चलिए कैंसिल हो गया। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मिटा दिया। चलिए तो Sn इक्वल टू बच्चों हो रहा है 11/2 इंटू
2/15 प्लस 1/6। 10 6 जा 16 कैंसिल हो गया, 10 6 जा 60 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, तो 30 होता है। 30 डिवाइडेड बाई 15, 2 2 जा 4, 30 डिवाइडेड बाई 6, 5 1 जा 5, करेक्ट है। 15 6 30, 30 डिवाइडेड बाई 15, 2 2 जा 4, 6 30 डिवाइडेड बाई 6, 30 डिवाइडेड बाई 6, 5 1 जा 5, एकदम करेक्ट है। चलिए 11/2 इंटू 5 प्लस 4, 9/30, आंसर 99/60, आंसर इज 99/60। ये रहा आपका आंसर 99/60। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, नोट कर लिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, 9 10 दो क्वेश्चन है और। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। 9 नंबर है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स of AP. Find the sum of 51 terms of AP whose second and third terms are second and third terms are 14 and 18। सेकेंड और थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है बच्चों, 14 और 18। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 51 टर्म निकालना है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू गिवन है 14, इक्वेशन नंबर 1, एंड थर्ड टर्म ए प्लस 2d इज इक्वल टू 18। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए और सोल्व करने पे आपके सामने क्या आता है, माइनस 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 प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 2d माइनस डी 18 माइनस 14 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, देन d इज इक्वल टू 4। d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। जब d का वैल्यू 4 आ गया तो a निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस d 14, देन a प्लस 4 14, देन a इक्वल टू 14 माइनस 4 10, a इक्वल टू कितना आ गया 10। a का वैल्यू कितना आया बच्चों 10, यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 4 प्लस 4 वहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 इज 10। a का वैल्यू 10, d का वैल्यू 4। जब a और d का वैल्यू आ गया और हमारे पास n का वैल्यू 51 है, तो हम इसका 51 टर्म का सम आराम से निकाल देंगे। चलिए इसको लिख लीजिए आप, 51 टर्म का सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 b। n कितना है बच्चों 51 टर्म बाई 2, 51 टर्म बाई 2, 2 इंटू a कितना है, a इज 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू d इज 4, 51 बाई 2, 2 10 जा 20, 51 माइनस 1 50 इंटू 4, सॉल्व करेंगे 51 बाई 2 20 प्लस 54 जा 52 जा 100, 54 जा 200 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 51 टर्म बाई 2 इंटू 220, कितना हो रहा है 1 1 0 5 1 1 0 जा 1 1 जा 1 1 जा 5 0 जा 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, यानी कि आंसर कितना आने वाला है 5610। आंसर इज 5610।
ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। आई थिंक सम का मैक्सिमम कंसेप्ट जो है हम आपके सामने आज डिस्कस किए। ठीक है, आप इसको लिख लें और इस तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, आप जो भी क्वेश्चन बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई भी बुक को, तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए और उसका क्वेश्चन को इसी तरह से बनाइए। सम का क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है 4 + 12 + 20 + 28 अप टू 100, इसका सम निकालना है। एक क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर में 4 + 12 + 20 + 28 अप टू 100, इसका सम निकालने बोल रहा है। इसका सम कैसे निकालिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे एन दिया हुआ है, ए है, ए इज गिवन 4 है बच्चों, और डी जो है 12 - 4 है। ये सीरीज है, ये सीरीज है। कोई भी सीक्वेंस में अगर हम लोग इस तरह से हम लोग एडिशन का साइन ले लेते हैं बच्चों, तो इसका नाम सीरीज होता है। तो इस सीरीज का सम निकालना है आपको, ठीक है। तो d = 12 - 4 कितना होगा, 8 होगा। देखिए 8 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। हाँ, तो आपको नेक्स्ट क्या है, ए एन दिया है 100, तो हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं। n = a + n - 1 d, 100 = 4 + 100 - 1 इंटू d 8। क्या निकालने जा रहे थे, अच्छा n निकाल लेते हैं, n तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 100 - 4 = n - 1 इंटू 8, n - 1 = बच्चों 96/8। 8 का टेबल में इसको कैंसिल किया जाए तो 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि n - 1 = 12, then n = बच्चों 13। n का वैल्यू कितना होगा, 13 होगा। जैसे ही आपके सामने n का वैल्यू आ गया, आप क्या करेंगे, इसका Sn निकालेंगे। आप यहां तक नोट कर लीजिए, n का वैल्यू कितना आया, 13 आ गया ना। तो यहां से इसका Sn निकालिए। Sn = n/2 2a + n - 1 d। n कितना आया, 13/2, 2 × 4 + 13 - 1 इंटू d 8। 13/2, 2 4 जा 8 प्लस 13 - 1 बच्चों 12, 12 8 जा 96 होता है। +6 कितना होगा, 8 + 6 14, 4 कैरी 1 9 1 10, 2 का टेबल में 2 5 जा 2 2 जा 13 × 52, 52 13 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 6 7 6, 676 आंसर। आप इस तरह से बच्चों सोल्व करेंगे। तो आज हमने सम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आप इसको, ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छा से, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमारा क्या था, जनरल टर्म हम लोग डिस्कस किए थे। आई थिंक एपी यहाँ इतना में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।